अगर अल्फ़ा मूवी कुछ इस तरह होती तो मज़ा ही आ जाता। तो दोस्तों वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की लेटेस्ट और शायद आखिरी मूवी अल्फ़ा रिलीज़ हो चुकी है और आई होप आपने ये मूवी देख ली होगी क्योंकि इस वीडियो में अल्फ़ा मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे। तो कुछ मेजर बड़ी चीज़ें ना बदलते हुए मैं छोटी-छोटी कुछ ऐसी चीज़ें बदलता कि सिर्फ़ इन छोटी-छोटी चीज़ों से पूरा एक्सपीरियंस अगले लेवल पर पहुँच सकता था। सबसे पहले बात करते हैं कली की जिसे हमने वो टू मूवी में देखा था और पूरे स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलेन कोई एक देश या एक आतंकवादी नहीं होना चाहिए था, बल्कि कली होना चाहिए था। ज़रा सोचिए, असल दुनिया में भी एक थ्योरी है कि कुछ बेहद ताकतवर लोग पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की चालें चलते हैं। सरकारें बदलती हैं, देश लड़ते हैं, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा होता है। स्पाई यूनिवर्स में कली बिल्कुल उसी सोच का प्रतीक बन सकता था। लेकिन हुआ क्या? हर फ़िल्म की तरह आखिर में विलेन मारा गया और कहानी वहीं ख़त्म, जबकि इसे बहुत बड़े खेल की शुरुआत बनाया जा सकता था। कैसे? सबसे पहले फ़तेह, ऊपर से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर एक छोटा-सा सीन दिखा दिया जाता, जहाँ कली का कोई सदस्य पाकिस्तान के राष्ट्रपति या आईएसआई चीफ को आदेश दे रहा है, तो एक ही पल में पूरा खेल बदल जाता। तब समझ आता कि फ़तेह है पाकिस्तान का वफ़ादार ज़रूर है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में है। अब आते हैं लद्दाख वाले हिस्से पर। फ़तेह को कबीर की लोकेशन अनिल कपूर के फ़ोन से मिलती है। लेकिन यहाँ एक छोटा-सा बदलाव कहानी को और मज़बूत बना सकता था। कॉल फ़ोन तोड़ देता, मतलब अब लोकेशन लीक होने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। फिर भी फ़तेह के लोग सीता तक पहुँच जाते और यहीं से शुरू होता असली रहस्य। क्योंकि कबीर लद्दाख में यूं ही नहीं होना चाहिए था। वो वहां कली से जुड़ी किसी लीड की जांच कर रहा होता। जब फतेह के लोग वहां पहुंचते तो कबीर भी सोच में पड़ जाता। अगर हमारी लोकेशन किसी को नहीं पता थी तो ये यहाँ पहुंचे कैसे? और पहली बार उसे एहसास होता कि शायद फतेह और कली के बीच कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है। बस इतना सा सवाल दर्शकों के दिमाग में छोड़ देना था। यही तो होती है यूनिवर्स बिल्डिंग। अब बात करते हैं कैमियो की। ये एक फीमेल लीड फिल्म है, तो कैमियो भी फीमेल एजेंट्स के होने चाहिए थे। ज़ोया नहीं आई, समझ आता है। रुबई नहीं आई, वो भी ठीक। कियारा प्रेग्नेंट थी, ये भी जायज़ वजह है। लेकिन यूनिवर्स में सिर्फ बड़े एजेंट ही थोड़ी हैं। जब अनिल कपूर दर्जनों लोगों से लड़ रहे थे, तब बैकअप के लिए वॉर वाली अदिति आ सकती थी। या फिर पठान की जेओसीआर टीम वाली एजेंट। बस 2 मिनट की एंट्री और थिएटर में बैठे लोग मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें महसूस होता, हाँ, ये सच में एक जुड़ा हुआ यूनिवर्स है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्लाइमैक्स में होता। एक सवाल, हर बार कैमियो हीरो का ही क्यों? हर बार टाइगर, पठान या कबीर ही क्यों बचाने आए? एक बार विलेन को भी एंट्री लेने दो। और इसलिए मेरे हिसाब से फतेह को मरना ही नहीं चाहिए था। क्लाइमैक्स कुछ ऐसा होता, चारों तरफ धमाके, शर्वरी, अनिल कपूर और भारतीय सैनिक, सबका ध्यान बंट जाता। कुछ लोग उन्हें रोक लेते। उधर सीता लगभग फतेह को खत्म करने ही वाली होती और तभी जिम का थीम म्यूजिक बजता है। थिएटर में सन्नाटा। जिम एंट्री लेता है। एक ही वार में सीता को पीछे फेंकता है, घायल फतेह को उठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। ठीक वैसे जैसे मिर्जापुर सीजन 2 के आखिर में शरद कालीन भैया को बचाकर ले गया था। अब सोचिए थिएटर का रिएक्शन कैसा होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में कबीर का फोन आता है। वो लद्दाख वाली पूरी घटना बताता है। अनिल कपूर अपनी कहानी बताते हैं कि आखिरी वक्त पर कोई फतेह को लेकर भाग गया। उन्हें नहीं पता वो कौन था। सिर्फ सीता ने उसका चेहरा देखा, लेकिन वो भी उसे पहचानती नहीं। तभी कबीर और कॉल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे उन्हें समझ आ जाता है काली इस पूरे खेल के पीछे वही है। और अब कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। यहीं पर अनिल कपूर आलिया और शर्वरी को रॉ करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ एक मिशन की नहीं रही। ये एक युद्ध की शुरुआत है। एक ऐसा युद्ध जिसकी आहट तो हमें अभी सुनाई दे रही है, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी है।
और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती। जस्ट इमेजिन स्पाई यूनिवर्स इस दिशा में जाता और अल्फा मूवी शायद अभी जो है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती इस यूनिवर्स के लिए और उससे भी बड़ी बात ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। लेकिन ख़ैर शायद हमने इस यूनिवर्स का द एंड ऑलरेडी देख लिया है। तो ये थी मेरी कुछ थ्योरी या आइडिया कह लो जिससे इस यूनिवर्स और अल्फा मूवी के मायने ही बदल जाते। आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।